बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। आ जाना एक बार दोबारा भारत में, आ जाना एक बार दोबारा भारत में, ले लेना अवतार दोबारा भारत में। आज तुम्हारे भक्त सब टेरू रहे, आ जाओ घनश्याम तुम्हें सब टेरू रहे। अब आओ गोपाल दोबारा भारत में, अब आ जाना एक बार दोबारा भारत में। संकट में हैं आज तुम्हारे दीवाने, जाति सबकी लाज तुम्हारे दीवाने। अब आ जाओ गोविंद दोबारा भारत में, आ जाना एक बार दोबारा भारत में। आज तुम्हारी गौएं व्याकुल रहती हैं, रोती हैं बेयाद तुम्हारी करती हैं। अब आ जाओ लाज बचैया दोबारा भारत में, आ जाओ घनश्याम दोबारा भारत में। राम कृष्ण दास कृष्ण बुलाते हैं तुमको, राम कृष्ण दास कृष्ण बुलाते हैं तुमको। पद पकड़े जोड़े हाथ बुलाते हैं तुमको। अब आ जाओ बंसी बजैया दोबारा भारत में, अब आ जाओ घनश्याम दोबारा भारत में, ले लेना अवतार दोबारा भारत में। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले। प्यारो मदन मोहन प्यारो मदन मोहन, प्यारो मदन मोहन प्यारो मदन मोहन, प्यारो मदन मोहन प्यारो मदन मोहन। मेरो छीन लिया है मन प्यारो मदन मोहन, प्यारो मदन मोहन। मेरो छीन लिया है, मेरो छीन लिया है मन प्यारो मदन मोहन, प्यारो मदन मोहन। मेरो छीन लिया है मन प्यारो मदन मोहन, प्यारो मदन मोहन। मेरो छीन लिया है मन प्यारो मदन मोहन, प्यारो मदन मोहन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। संसार के सभी दुखों के हमारे अज्ञान का कारण दुख है। दुखों का कारण अज्ञान है। संसार के सभी दुखों के 3 प्रकार के कारण हैं: अज्ञान, अभाव और आसक्ति। सत्य रज तम की विविध विकृति से मनुष्य का निर्माण हुआ है। वस्तुतः सत्ता 2 की ही प्रधान है। सत्य और तन के सम्मिश्रण से रज की उत्पत्ति होती है।
दुखों के भी दो ही कारण हैं, अज्ञान और आसक्ति। अभाव तो उनकी प्रगति का है। सत्य रज तम से बनी काया की तीनों शक्तियां धाराओं की आवश्यकता है। इनमें से किसी का भी महत्व कम नहीं है। जीवन निर्वाह के लिए जितना महत्व ज्ञान है, उतना ही साधना एवं शक्ति का एक भी पक्ष को छोड़ा नहीं जा सकता। तत्ववेता ऋषि इस तत्व को जानते थे कि सद्ज्ञान के बिना मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है। ज्ञान की महत्ता सर्वोपरि है। ज्ञान के अभाव में जीवन यूं ही अस्त व्यस्त बना रहता है, अस्त व्यस्त बना रहता है और मूल्यवान जीवन निरर्थक चला जाता है। अज्ञान की समझ दुखों का कारण है, जिसके हो रहते मनुष्य संपन्नता का लाभ भी नहीं उठा पाता और संपन्नता साधनों की दृष्टि से आज का मानव भूतकाल की तुलना में बहुत आगे है। सारा संसार सिमटकर एक छोटे से घेरे में आ गया है। ये साधनों का ही चमत्कार है। बुद्धि की आसमान विकास हुआ, किंतु तत्वज्ञान में भारी कमी आई है। तत्वज्ञान का स्थान बुद्धि की जड़ता में ले लिया। हम दासता के बंधनों में जकड़ी मानव जाति आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न करने के लिए असत्य को त्याग कर सत्य मार्ग पर चलना होगा। प्रेम का मार्ग अपनाना होगा। गंगा, यमुना, सरस्वती की तीनों धाराओं के संगम को तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। तुलसीदास जी ने इस समय में स्नान करने का पुण्यफल बताया है। मंजन फल पे कहु तति काला, कागे हुए पे बकऊ मराला। क्या फल मिलता है? कौवे कोयल हो जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य की आकृति तो वही रहती है, परंतु उनका स्वभाव बदल जाता है। वाल्मीकि, अंगुलीमाल, सूरदास, तुलसीदास, आम्रपाली आदि क्या थे और क्या बन गए? पारब्रह्म परमात्मा सत्यचित आनंद के रूप में पुकारा गया है और मानव जीवन में इसकी झांकी सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में की गई है। इसके तत्वज्ञान में विस्तार हो गए आए तो ऐसे कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग भी कहते हैं। आध्यात्मिक दर्शन के ये 3 खंड हैं। धार्मिकता का वास्तविक अर्थ है कर्तव्यपरायणता। आज तो धर्म की परिभाषा ही बदल गई। कैसी कैसी विशिष्ट व्याख्या करते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आध्यात्मिकता कहते हैं अपने लिए श्रेष्ठ कर मार्ग का चयन करना, विवेकपूर्ण नीति निर्धारण करना और आस्तिकता हमें कर्मफल व्यवस्था पर विश्वास कराती है। भक्ति का अर्थ प्रेम, उदारता, करुणा, दया, प्राणियों के साथ सद्व्यवहार, सेवा, परोपकार जैसी सद्भावनाओं को विकास करना ही भक्ति है। सर्वत्र उस परम प्यारे प्रभु को ही चराचर प्राणियों में देखा जाए। इससे अपनाकर मानव प्राणी हर घड़ी कल काल में अपने प्यारे श्री कृष्ण का आनंद ले सकता है। एक दिन एक राजा और एक महात्मा की भेंट हुई। महात्मा जी आत्मा का प्रभुत्व तो बड़ा मानते थे, लेकिन राजा को सर्वोपरि मानता था। इस पर विवाद चल पड़ा। साधु ने पूछा, यदि तुम रेगिस्तान में प्यास से मर रहे हो और कोई एक लोटे जल के बदले आधा राज मांगे तो दोगे या नहीं? राजा बोला, देना ही पड़ेगा। और यदि प्राण निकल रहे हों और अच्छा करने के लिए कोई वैद्य आया राज मांगे तो दोगे या नहीं? राजा बोला, जरूर दे दूंगा। महात्मा जी हंस पड़े और बोले, जिस जीवन की रक्षा के लिए एक लोटे जल और थोड़ी सी दवा का अपना अमूल्य राज दे सकते हो, वो आत्मा से बड़ा तो है नहीं। फिर आत्मा की रक्षा के लिए, आत्म कल्याण के लिए बड़े से बड़े त्याग भी शुभ्रुम माना जाता है। इसलिए मन को निर्मल बनाओ, क्योंकि मन रोगी होता है तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रह सकता और ना व्यक्ति अपना समान कामकाज सुचारू रूप से कर सकता है। रोग प्रभाव न केवल स्वयं पर पड़ता है, बल्कि अपने सगे संबंधी परिवार के लोगों पर भी पड़ता है। इसलिए मानसिकता को भी शरीर की तरह उपचार करना चाहिए।
आजकल ये रोग 80% लोगों में हो गया है। इसको दूर करने के लिए सत्संग, प्रभु सुमरन, भजन, प्रेम, दया, सहानुभूति, दूर परिस्थिति को तालमेल करने की कला, ज्ञान हो, संभाव रहे, प्रभु की कृपा से, प्रभु भक्तों से मन का रोग समाप्त होने लगेगा। सभी प्रेमी प्रेम से संभाव बनाओ और सबकी भलाई करो। नाम लो, प्रभु का नाम लिवाओ और मीठी वाणी बोलिए और सबसे प्रेम का व्यवहार करिए। अज्ञान में ना रहिए, अज्ञान आसक्ति दूर छोड़ दो और सबसे प्रेम का व्यवहार करो, सत्य कर्म करो और समाज में अहिंसा वृत्ति अपनाओ, किसी को दुख ना दो, प्रेम से रहो, प्रेम से जीवन जीने दो। प्रेम ही प्रभु का स्वरूप है। नाम लो और सबको नाम लिवाओ। परमात्मा सर्वत्र है, सबके हैं, ऐसा मान कर निश्चिंत भाव से प्रभु का भजन करो। अज्ञान के में मत रहो। जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा सत्शास्त्रों के द्वारा जो मार्ग बताया है, उसी मार्ग का अनुकरण करो। उसी पर चलकर हमारा कल्याण हो सकता है। इस अज्ञान का निवारण करो और सच्चे गुरुदेव से ज्ञान लेकर प्रभु का सुमरन करो। नाम लो, प्रभु का नाम लिवाओ। सबको सुखी, सबको सर में प्रभु में देखो। किसी की बुराई करने का कोई नाम मत लो। किसी के अवगुण मत देखो, गुण देखो। अवगुण के देखो अपने, अवगुण दूसरे के देखो। सबसे प्रेम सहित सबसे नम्र वचन बोलो। गलती होने पर क्षमा मांग लो और ना होने पर भी गलती हो क्षमा मांग लो। किसी का कर्ज, किसी का उपकार, किसी का एहसान, किसी का कुछ हो उसको ही चुका कर दो और ना चुकना है तो उसे क्षमा मांग लो। बल्कि यहाँ की कहानी यहाँ ही समाप्त कर दो। यहाँ से बैर भाव को लेकर कुछ लेकर मत जाओ। नाम लो, प्रभु का नाम लिवाओ।